सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि अपन जानते हैं, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए प्रकाश वाले चैप्टर से संबंधित चल रही अपनी एमसीक्यू सीरीज के 3 पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज उसी क्रम में बढ़ते हुए अपन पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में अपना टॉपिक रहने वाला है गोलीय लेंस। इससे पहले अपन प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन गोलीय लेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह लेंस जो बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है क्या कहलाता है। तो देखो, दर्पण की तरह है, जैसे अपने गोलीय दर्पण थे वैसे गोलीय लेंस भी 2 टाइप के होते हैं। मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है उत्तल लेंस और दूसरा आपका होगा अवतल लेंस। अब देखो, अवतल लेंस कैसा होता है, इसकी शेप कैसी होती है दिखने में, तो ये आपका बीच में से बेसिकली मोटा होगा और किनारों से आपका क्या होगा, पतला होगा। इसी प्रकार जो अवतल लेंस होगा वो किनारों से आपका मोटा होगा और बीच में से कैसा होगा, पतला होगा। इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका उत्तल और अवतल लेंस हो गए। अच्छा, जैसे अपन ने दर्पण में इनके एक एक नाम और पढ़े थे, सिमिलरली यहाँ पे भी इनका एक अन्य नाम होता है। इसका जो दूसरा नाम होता है इसको बोलते हैं अपन अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। और इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। अच्छा, अभिसारी का मतलब मैंने आपको पहले बताया था। अभिसारी का मतलब ये क्या होगा, प्रकाश को केंद्रित करता है। प्रकाश को केंद्रित करता है। अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश को केंद्रित करना, और अपसारी का मतलब होता है प्रकाश को फैलाना। प्रकाश को फैलाता है। अब देखो, यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज और अपने को कह देंगे, ये प्रकाश को केंद्रित करता है, ये प्रकाश को फैलाता है। ये अभिसारी और अपसारी का मतलब होता है। अब याद करो, दर्पण में अपन ने क्या पढ़ा था, दर्पण में भी अपने अभिसारी दर्पण और अपसारी पढ़ा था। वहां पे थोड़ा उल्टा था। वहां पे जो आपका उत्तल दर्पण था, कौन सा था, उत्तल दर्पण, वो कैसा था, अपसारी था कि अभिसारी था, वो आपका था बेसिकली अपसारी। वो था अपसारी। सिमिलरली जो आपका अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण, वो कैसा था, अपसारी कि अभिसारी, वो था आपका अभिसारी। वो था आपका अभिसारी। तो ये थोड़ा सा यहाँ से आप ध्यान रखेंगे अपसारी और अभिसारी में, क्योंकि एग्जाम में दूसरे नाम भी पूछे जाते हैं। अभिसारी और अपसारी का मतलब फिक्स है, चाहे दर्पण हो चाहे आपका लेंस हो। एक का मतलब होता है, अभिसारी का मतलब प्रकाश को केंद्रित करना और उसका प्रकाश का फैलाना। पर यहाँ पे दोनों का काम अलग अलग हो जाता है, उल्टा होता है ना। लेंस में जो काम, दर्पण में जो काम आपका अवतल कर रहा था, वही काम लेंस में कौन करेगा, उत्तल करेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा रिवर्स है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अपना अब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि किनारों से मोटा, बीच में से मोटा और किनारों से पतला। तो बीच में से मोटा और किनारों से पतला कौन सा होता है आपका, उत्तल लेंस। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, अभी यहाँ आपने वो ही देखा अभी। देखो क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि प्रकाश किरणों को अभिसरित यानी कन्वर्ज या अभिसारी करने की प्रकृति के कारण किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो अभी अपन ने देखा कौन सा लेंस होता है आपका अभिसारी, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखो, अभी आपने, मैंने आपको बताया था, जो काम दर्पण में कौन करता था, उत्तल दर्पण। उत्तल जो दर्पण काम करेगा वही यहाँ पे कौन काम करेगा, अवतल लेंस। ये याद रखो, याद रखने का तरीका है। जो काम वहां पे अवतल दर्पण के थे वो सारे यहाँ पे अवतल लेंस के होंगे। जो काम उत्तल दर्पण के थे वो यहाँ पे किसके होंगे, अवतल लेंस के। अब उत्तल दर्पण में क्या होता था हमेशा, हमेशा अपन जानते हैं इमेज कैसी बनती थी, आभासी, उसके बाद सीधी और उसके बाद छोटी। तो जाहिर सी बात है यही कंडीशन, वही कंडीशन यहाँ आएगी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हमेशा आभासी, सीधी एवं छोटी।
ये अपना हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपना? आवासी। देखो वास्तविक तो होगा नहीं तो वैसे कट गए, और छोटा और होता तो आवासी सीधा और छोटा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी लेंस की प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी भी लेंस की जो प्रकाश को मोड़ने की क्षमता उसको बोलते हैं लेंस की क्षमता। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, लेंस की क्षमता बोलते हैं। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता पी से डिनोट करते हैं। आपकी लेंस की क्षमता होती है उसको पी से डिनोट करते हैं। और लिखा क्या जाता है? ये बेसिकली होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। फोकस दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। अब देखो, अगर फोकस दूरी को इसमें ध्यान रखना, फोकस दूरी को हमेशा किस में रखते हैं अपन? मीटर में। अगर फोकस दूरी को मीटर में रखेंगे तो जो पावर होगी उसका मात्रक आएगा आपका डायोप्टर। उसका मात्रक क्या आएगा? डायोप्टर। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, अगेन दो चीजें और रखनी। पावर, पावर क्या होती है आपकी? पावर एक तो धनात्मक भी होती है और पावर क्या होती है? ऋणात्मक भी होती है। तो कौन सी लेंस के लिए धनात्मक होगी, कौन सी के लिए ऋणात्मक होगी? तो इसके लिए अपने को सिंपल याद रखना, फोकस दूरी के हिसाब से जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी इसकी पावर भी ऋणात्मक होगी। अब अपन जानते हैं इसमें फोकस दूरी ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपके। जो दर्पण में होता है वैसा ही आपके लेंस में होगा। जैसे दर्पण में अपने पढ़ा था, जो आपका उत्तल दर्पण था उसकी फोकस दूरी थी धनात्मक, और अवतल दर्पण था उसकी फोकस दूरी थी ऋणात्मक। तो यहाँ पे भी वही, जो आपका उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? उसकी फोकस दूरी होती है आपकी बेसिकली धनात्मक, पॉजिटिव। और जो अवतल होगा, अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी कैसी होती है आपकी? ऋणात्मक। तो जाहिर सी बात है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी उसकी पावर भी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी उसकी पावर भी क्या हो जाएगी? धनात्मक। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन से लेंस की पावर धनात्मक होती है, तो आप तो फोकस दूरी याद रखो। तो फोकस दूरी का साइन होगा वही किसका होगा? यहाँ से। तो यहाँ से एक तो प्लस माइनस वाला साइन पूछ सकते हैं आपसे, और दूसरा ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसे फोकस दूरी दी हुई मिले, अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दे रखी तो उसको पहले किस में बदल लेंगे अपन? मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदल के यहाँ पे रखना है, तभी पावर का मात्र क्या आएगा आपका? डायोप्टर आएगा। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी। पावर की जो लेंस होती है, लेंस की जो पावर होती है उसका मात्रक क्या होता है? सही मात्रक तो याद रखेंगे डायोप्टर। खास बात याद रखनी है। अगेन ये मात्रक तभी आएगा जब फोकस दूरी को किस में रखेंगे? मीटर में रखेंगे। फोकस दूरी को किस में रखना है? मीटर में। ये खास बात याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो फिर आ गया, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की, उत्तल की धनात्मक तो अवतल की कैसी होती है? ऋणात्मक। अभी अभी अपन ने देखा, फोकस दूरी के हिसाब से देना। क्यों? क्योंकि जो आपका उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। और अवतल लेंस होती है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। तो फोकस दूरी धनात्मक तो क्षमता भी धनात्मक। फोकस दूरी ऋणात्मक तो क्षमता भी क्या हो जाएगी आपकी? ऋणात्मक। है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छे क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो अगला क्वेश्चन अपना, देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो पहली बात तो एक चीज याद रखनी है अपने को, मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब, मैग्नीफाई मतलब प्रतिबिंब को बड़ा करना। और प्रतिबिंब को बड़ा कौन कर सकता है? उत्तल लेंस। अवतल तो कर ही नहीं सकता, तो दो ऑप्शन तो कट गई। अवतल लेंस तो हमेशा कैसा बनाएगा प्रतिबिंब? छोटा, आभासी और सीधा। है ना? और अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे अपन ने दर्पण के लिए मैंने आपके इनके, जहां प्रतिबिंब को रखोगे कहाँ कहाँ पे प्रतिबिंब को रखने पर कहाँ कहाँ इमेज बनेगी, उसके लिए जैसे 2 मिनट का शॉर्ट वीडियो डाला था, वैसे मैंने लेंस के लिए भी डाल रखा है। और जो 2 मिनट का वीडियो उसका लिंक मैंने इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो अब यह बात आती है कि अधिक फोकस दूरी का रखेंगे कि कम फोकस दूरी का, तो ध्यान रखेंगे इसमें कौन सी फोकस दूरी का लेते हैं अपन? कम फोकस दूरी का। इसके पीछे लॉजिक ये होता है आपका, क्योंकि आपकी जो, क्योंकि इसमें जो अपन प्रतिबिंब बनाएंगे वो बेसिकली क्या होगा? कम फोकस दूरी क्यों रखी जाती है? क्योंकि इसमें अपन फोकस दूरी, जब फोकस और प्रकाशीय बिंदु के बीच में रखते हैं वस्तु को, फोकस है प्रकाशीय बिंदु के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका? आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है।
और उसी तरह बनता है जिस तरह आपने वस्तु को रखा है ना। इसको डिटेल में मैंने आपको बताया कि एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, वहां से आप देख लेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें याद रखें कम फोकस दूरी का अपन उत्तल लेंस यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है जब वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब भी अपन प्रकाशीय बिंदु और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है, आभासी बनता है और बड़ा। तो ये इसमें वैसा ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, बिंब की तरह भी बनेगा। मैंने एक चीज आपको ये भी बताई थी, सीधा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, आभासी भी बनता है और उधर ही बनता है जिधर आपने वस्तु रखी है। तो बिंब की ओर मतलब जहां आपने वस्तु को रखा है बिंब को रखा उधर ही बनेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपका जो उत्तल लेंस है उसमें एक ही एक ऐसा केस है जिसमें आभासी बनती है, बाकी सब केस में कैसी बनती है, वास्तविक बनती है। अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, इस लेंस से संबंधित जितनी भी इमेजें बनती हैं, कहाँ कहाँ बनती हैं, कहाँ कहाँ पर वस्तु को रखने पर, वो सारी मैंने आपको एक 2 मिनट की वीडियो में बता रखा, तो वहां से देख लेंगे आप, एक बार देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, जैसे मैंने आपको दर्पण में बताया था, ठीक वैसे ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब देखो ये चिन्ह परिपाटी से संबंधित क्वेश्चन है। चिन्ह परिपाटी देखो फिक्स होता है, चाहे आपका दर्पण हो चाहे आपका लेंस हो। चिन्ह परिपाटी के अनुसार किसी गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी को हमेशा कैसे लेते हैं, तो ये तो हमेशा याद रखो, बिंब दूरी को हमेशा कैसे लेंगे, ऋणात्मक, चाहे आपका दर्पण हो चाहे लेंस हो। अगेन मैं थोड़ा सा डिपेंड बता दे रहा हूँ वहां पे, जो आपका उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस, उसकी जो फोकस दूरी है एफ, उसको तो कैसे लेते हैं हमेशा, धनात्मक। और दर्पण में भी अपन धनात्मक ही लेते हैं उत्तल दर्पण में। उसके बाद आता है अवतल दर्पण, अवतल सॉरी लेंस, अभी दर्पण की बात नहीं हो रही, अभी लेंस की बात कर रहे हैं। तो लेंस की भी जो फोकस दूरी है वो कैसी होगी, ऋणात्मक। अगेन ऐसा ही दर्पण में होता है, ये बात आ गई। उसके बाद मैंने आपको बताया बिंब दूरी, बिंब दूरी को अपन किस में लिखते हैं, हमेशा बिंब दूरी को यू से लिखते हैं। इसको हमेशा ही ऋणात्मक लेंगे, जब भी अपन कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, चाहे दर्पण का हो चाहे लेंस का हो, हमेशा ऋणात्मक लेंगे। उसके बाद आती है आपकी प्रतिबिंब दूरी, वो अपने आप चिन्ह के साथ आ जाएगी, उसकी अपने को टेंशन लेनी है नहीं। प्रतिबिंब दूरी उसको अपन वी से लिखते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बिंब दूरी को हमेशा कैसे लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, ध्यान रखेंगे। अब देखो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो अपन जानते हैं देखो, पावर जो होती है P इज इक्वल टू होती है 1 बटा फोकस दूरी। अब P अपने को दे रखा 2, तो 1/f, तो यहाँ से f सोल्व करेंगे तो 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मीटर, क्योंकि डायोप्टर में भी तो मीटर में, तो कितना आंसर हो जाएगा। अब प्लस और माइनस दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो अपने को चेक करना पड़ेगा लेंस कौन सा है, पॉजिटिव दे रखी है। पावर अगर पॉजिटिव तो फोकस दूरी भी कैसी आएगी। अच्छा, यहाँ से पूछ भी लेते हैं कि लेंस कौन सा हो, तो पॉजिटिव मतलब लेंस कौन सा, उसका सा हो जाएगा आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना, उत्तल लेंस पॉजिटिव, तो फोकस दूरी भी कैसी आएगी, पॉजिटिव, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रखना है। लेंस सूत्र क्या होता है, देखो ये तो अपन ने पढ़ा था कैसा, इसको तो कौन सा सूत्र बोलते हैं, ये तो आपका है दर्पण सूत्र, ऑलरेडी अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं दर्पण सूत्र। सिमिलरली इसमें बीच में एक माइनस साइन यूज कर लो तो बन जाएगा लेंस सूत्र, इसको बोलते हैं आपका लेंस सूत्र। अच्छा, यूवी का मतलब सेम है जो अपन ने पहले पढ़ा, वी आपका है बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, यू आपका बिंब दूरी, और एफ आपका है फोकस दूरी, है ना। तो बस एक बीच में साइन का ही फर्क है, इसमें प्लस आता है और इसमें माइनस आता है। तो अगेन जहां पे वहां पे दर्पण फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी वही है दर्पण सूत्र की तरह, है ना। एफ और यू को साइन के साथ रखना है, वी अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। ऐसा अपन आगे क्वेश्चन भी कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है आपका, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के टूअप पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसा हो। यहाँ पे टूअप का मतलब वही आपका वक्रता केंद्र ना, दर्पण में अपन इसी को वक्रता केंद्र बोला था। और याद करो दर्पण में क्या था, दर्पण में जब वक्रता केंद्र को वस्तु पे रखा था तो जो प्रतिबिंब भी आपका कहाँ बना था, वक्रता केंद्र पे ही बना था। अच्छा एक बात, अच्छा उसके साथ साथ क्या था, आकार क्या था उसका, वस्तु के बराबर था।
अच्छा कैसा था? वास्तविक था, बिल्कुल। और कैसा था? वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। लेंस में जो 2f1 या 2f2 जहां पे भी लिखा हो, इसका मतलब आपका क्या होगा? वो वक्रता केंद्रीय होगा। तो वही प्रॉपर्टी बराबर वास्तविक उल्टा। तो देखो वास्तविक होगा बराबर होगा उल्टा, तो देखो वास्तविक उल्टा और समानाकार, थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगेन इस ऐसे क्वेश्चन को डिटेल में मैंने अलग वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वहां से आप देख लेंगे एक बार, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उक्त लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सिंपल। वही कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सबसे पहले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है, एफ इज इक्वल टू 20। अच्छा एफ को कैसा लेंगे? लेंस कौन सा है? उत्तल, मतलब पॉजिटिव लेंगे, कोई खास बात नहीं। फिर 30 सेंटीमीटर दूरी पे बिंब को रखा है, 30 सेंटीमीटर की, हाँ, तो इसका मतलब आपका बिंब दूरी यू कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब बिंब दूरी को कैसा लेंगे? पॉजिटिव है नेगेटिव? तो देखो नेगेटिव। अब सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला होता है। लेंस में रखेंगे 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/-30। ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो 1/v देखो कितना आएगा? 1/20 माइनस 1/30। इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ से 60, 20 × 60, 30 दूनी 60, तो कितना आएगा यहाँ से? 1/60। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो बी यहाँ से आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। मतलब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 60 सेंटीमीटर पे बनेगा। 60 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब अगर आप ध्यान से देखा होगा तो क्वेश्चन का सोल्व करने का वही तरीका है जो अपन ने दर्पण में पढ़ा था, बस एक फॉर्मूले में किसका फर्क है? साइन का फर्क है। वहां पे इस फॉर्मूले में यहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। अगेन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका वही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है लेंस के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होने का अर्थ क्या है? आप देखो आवर्धन के लिए मैंने आपको बताया था, आवर्धन धनात्मक होने का मतलब सेम वही जो वहां पे मैंने आपको बताया था। अगर m कैसा है आपका? धनात्मक, पॉजिटिव, तो बस प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। m अगर आपका है ऋणात्मक तो कैसा बनेगा? उल्टा। अच्छा सीधा के साथ हमेशा कैसा आता है? आभासी। और उल्टा के साथ हमेशा कैसा आता है? वास्तविक, है ना। ये इसमें ये चैप्टर ऐसा है लेंस और मिरर में ये टॉपिक जिनमें टर्मिनोलॉजी सेम चलती है। अब आवर्धन का मतलब सेम है, चाहे आप मिरर पढ़ो चाहे लेंस पढ़ो। आवर्धन बताता क्या है? आवर्धन बेसिकली किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो उस वस्तु की तुलना में बड़ा बनेगा कि छोटा, उसको बताता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया इससे। अब मैंने एक साथ ही एक चीज और बताई थी, अगर एम एक से छोटा तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा, एम अगर एक से बड़ा तो प्रतिबिंब बनेगा आपका बड़ा, और एम एक के बराबर तो प्रतिबिंब बनेगा बराबर। किसके बराबर? वस्तु के बराबर बनेगा, मतलब बिंब के बराबर बनेगा। अब इसका अर्थ क्या है तो देख लो। अर्थ क्या है पॉजिटिव का? सीधा आभासी। तो देखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका? उल्टा तो बन नहीं सकता, गलत हो गया। सीधा आभासी, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा आभासी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव ये नहीं बताता कि छोटा या बड़ा, ये सिर्फ इतना बताता है सीधा या उल्टा। अच्छा इसका मान जो होगा वो बताएगा छोटा या बड़ा। अगर एक से छोटा तो छोटा, एक से बड़ा तो बड़ा, एक के बराबर तो बराबर। ये बात मैं मिरर में बता चुका हूँ और यहाँ मैंने अगेन बता दी है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके प्रकाश किरणों को अपसरित या डाइवर्ज करने की प्रकृति है। डाइवर्ज अपसरित का मतलब फैलाना, मैंने आपको पहले बताया। और अभिसारी का मतलब केंद्रित करना। तो फैलाता कौन सा लेंस है? अभी अपन ने पढ़ा। अपसारी लेंस कौन सा होता है? उत्तल की अवतल, तो याद करो कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। दर्पण में कौन सा होता था ये? दर्पण में होता था ये उत्तल दर्पण, उल्टा होता है यहाँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दिया है। ये क्या होगा? क्या बोल रहा है? किसी लेंस के से बने प्रतिबिंब का आवर्धन -1 है, तो इसका अर्थ क्या है? -1 का मतलब देखो, सबसे पहले तो चिन्ह पकड़ो। चिन्ह कैसा है? माइनस। माइनस चिन्ह का मतलब कैसा होता है? उल्टा। माइनस चिन्ह का मतलब उल्टा के साथ कैसा होता है? वास्तविक। दो बात तो क्लियर हो गई। अब देखो इसका मान, मान कितना? 1 दे रहेगा। 1 के लिए क्या होता है? बराबर। तो हो जाएगा आपका उल्टा वास्तविक बराबर। तो देख लो कैसा हुआ। प्रतिबिंब आभासी सीधा नहीं, आभासी नहीं होगा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, है ना। ये ध्यान रखेंगे।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अनंत पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा कहां बनाया जाता है। तो अनंत पे कोई लेंस हो, कोई आपका दर्पण हो, जब भी वस्तु आपकी अनंत पर है, वस्तु अनंत पे है, तो याद रखो प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु पे आपका बनेगा। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, चाहे दर्पण हो चाहे आपका लेंस हो, तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, तो कहां बन जाएगी, मुख्य फोकस। अब इसमें f2 f1 इसलिए वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि आपके लेंस में फोकस कितने होते हैं, दो होते हैं। दर्पण में तो एक ही होता है फोकस, पर लेंस में दर्पण फोकस क्या होते हैं, दो होते हैं, इसलिए f2। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको तो सिर्फ मुख्य फोकस याद रखना है। बाकी देखो 2f2 पर ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो वक्रता केंद्र हो गया, अनंत तो हो नहीं सकता, प्रकाश के केंद्र भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये हमेशा याद रखो, वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस भी। अच्छा इसका उल्टा भी, अगर वस्तु आपने कहां रख दी, वस्तु अगर आपने रख दी फोकस तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा। एक दूसरे को उल्टे होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अनंत पे रखो तो कहां बनेगा, फोकस पे, और फोकस पे रखो तो कहां बनेगा, अनंत पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी इतनी है, मतलब 20 सेंटीमीटर, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाएगी, उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पे। अब देखो ये सिंपल अपन कर लेंगे। अवतल लेंस है तो अपना जाहिर सी बात है कि, अच्छा अवतल लेंस है तो इसमें एक ध्यान रखना, अवतल लेंस में हमेशा वस्तु प्रतिबिंब कहां बनता है आपका, प्रकाशीय बिंदु, बिंदु व फोकस के बीच, बीच ही बनता है। मतलब आंसर तो कितना आएगा, दो भी आंसर आएगा, वो फोकस से कम आएगा, मतलब आपका प्रतिबिंब वो 10 से भी अंदर है, और फोकस कितना है, 20। 10 बिल्कुल सही है ना, 20 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा बी आपका। अब देखो फोकस दूरी दे रखी है एफ, एफ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। प्लस लेंगे कि माइनस, कौन सा दर्पण है, सॉरी कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की कैसी होती है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा एक से। अच्छा यू तो इसमें पूछा है, और वी अपने को दे दिया कितना, वी अपने को दिया इसमें 10 सेंटीमीटर। तो अब अपन फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट। तो देखो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फोकस को रखो, ये माइनस का 1/20, वी कितना दे रहेगा 1/10 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/u। अब देखो है ना, अब यहाँ पे अपन u को पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि u से तो अपने से पूछा है, मान रखना ही नहीं अपने को एक बार, है ना, u अपने आप साइन के साथ आएगा। अब देखो इसको सोल्व करो, इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको जब आप सोल्व करोगे तो बेसिकली क्या आएगा यहाँ से। अच्छा इसमें ध्यान रखना आपका v कैसा होगा, नेगेटिव आएगा, इसमें v हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव आता है ना, क्योंकि आपकी इसमें प्रतिबिंब आपका वही बनता है, उसी तरह बनता है जिस तरह आपने वस्तु रखी है, तो ये यहाँ पे साइन एक नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से देखो 1/u कितना आ जाएगा, इसको उधर ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा, ये इसको इधर ले जाती है, तो 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1/10, ये इधर आ जाएगा प्लस 1/20। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 1/u इक्वल टू कितना आएगा, एलसीएम आएगा 20, तो 10 दूनी 20 माइनस का 2 प्लस का 1, तो यहाँ से इसको फर्दर सोल्व करोगे तो v कितना आएगा, -1 प्लस 1 -1, तो 1/u बराबर आएगा माइनस का 1/20, तो u यहाँ से आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो u आपका कितना आएगा, माइनस का 20। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें v को नेगेटिव क्यों लिया, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब उधर ही बनता है जिधर आपने वस्तु रखी है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, लेंस का कौन सा बिंदु जिससे ऊपर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं आपके बेसिकली प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशीय बिंदु। होता क्या है इसमें, जैसे मान लो ये आपका कोई लेंस है, ये कोई लेंस है, इसमें एक बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से जो रेज आएगी वो बिना मुड़े सीधी निकलती है, यस, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ऐसे सिमिलरली ये वाला लेंस है आपका, इसमें इसमें भी बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से रे बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो ऐसा पॉइंट, लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां से गुजरने वाली रे बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, ऐसे पॉइंट को बोला जाता है प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशीय बिंदु। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही, अपन ने लगभग 20 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। कोशिश हमारी यही रही है कि गोलीय लेंस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे।
नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।